नमस्कार दोस्तों। है भारत में दोस्तों एक बार आप सभी का दोस्तों पुनः स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों है भारत नामक चैनल पर दोस्तों हमने पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके तहत दोस्तों हम हिस्ट्री के प्रश्नों को अभी तक हम हल कर रहे थे। लेकिन दोस्तों आज हमने शुरुआत की है दोस्तों समाजशास्त्र की। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों समाजशास्त्र सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और दोस्तों अभी तो दोस्तों बिहार टीजीटी में भी दोस्तों बहुत सारे यहाँ से प्रश्न आए थे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का एक टॉपिक लिया है, उसका नाम है दोस्तों परिवार। दोस्तों हम इसी तरह दोस्तों समाजशास्त्र के सभी टॉपिक पूरे करवाएंगे जो दोस्तों पूरी तरह से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आते हैं। और दोस्तों इतनी शानदार तरीके से आपको हल करवाया जाएगा, इतना शानदार पढ़ाया जाएगा कि दोस्तों आपको किसी कोचिंग संस्थान ने कभी भी नहीं पढ़ाया होगा। दोस्तों एकदम पूरी तरह से पुराने क्वेश्चन पेपरों पर बेस बनाया गया है पूरा का पूरा वीडियो। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको मज़ेदार रहने वाला है दोस्तों ये वीडियो। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना न भूलें दोस्तों। और आप ये बात चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों हमने दोस्तों जो हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन पेपर बनाई है एक बार उनको भी जाकर देखिए दोस्तों। मैं कहता हूँ दोस्तों कि इससे शानदार वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा दोस्तों जो पुराने क्वेश्चन पेपरों पर आधारित हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र का दोस्तों जो आज हमने टॉपिक लिया है उसका नाम है दोस्तों परिवार। क्या नाम है दोस्तों? परिवार नाम एक टॉपिक लिया है दोस्तों। अक्सर समाजशास्त्र के परिवार टॉपिक से दोस्तों यहाँ पर करीबन 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों सेकंड ग्रेड में। और फर्स्ट ग्रेड में तो दोस्तों यहाँ से करीबन 4-5 क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं दोस्तों। अभी ये बिहार टीजीटी परीक्षा हुई थी, उसमें भी दोस्तों 4-5 प्रश्न आए थे परिवार से। तो दोस्तों हमने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को इतना शानदार वीडियो बनाए जो कभी अभी तक किसी कोचिंग संस्थान ने नहीं पढ़ाया होगा। और दोस्तों यहाँ पर पढ़ाया ही नहीं बल्कि समझाया भी जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं, हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र का जिसका नाम है दोस्तों फैमिली। क्या नाम है दोस्तों? फैमिली। दोस्तों जो फैमिली शब्द है दोस्तों ये आज का जो पार्ट 1 शुरुआत करेंगे दोस्तों, पार्ट 1 रहेगा ये। इसी तरह दोस्तों करीबन एक ही टॉपिक से संबंधित करीबन 2-3 वीडियो डालेंगे, एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके टॉपिक बनाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कि परिवार के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों ये एक नॉर्मली क्वेश्चन होता है और कभी कभार ही पूछा जाता है वैसे तो, लेकिन सामान्यतः आप इसको पढ़ ही लीजिए। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निवास के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर दोस्तों? निवास के आधार पर परिवार के प्रकार। इसका उत्तर होगा दोस्तों पितृस्थानिक परिवार। कितने दोस्तों? 4 प्रकार बताए गए निवास के आधार पर दोस्तों। कितने प्रकार दोस्तों? 4 प्रकार। एक होता है दोस्तों पितृस्थानिक। क्या होता है दोस्तों? पितृस्थानिक और मातृ स्थानिक और मातुल स्थानिक। यानी मातुल का अर्थ होता है दोस्तों मामा। क्या होता है दोस्तों? मातुल का अर्थ होता है दोस्तों मामा। और नव स्थानिक का मतलब होता है दोस्तों नया स्थान पर रहने वाला परिवार। दोस्तों फिर गौर कर लीजिए, निवास के आधार पर जो परिवार है दोस्तों वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों पितृस्थानिक। कौन सा दोस्तों? पितृस्थानिक, मातृ स्थानिक, मातुल स्थानिक और नव स्थानिक। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर आप देख लीजिए दोस्तों। वीडियो बहुत शानदार रहने वाला है, ये सिर्फ शुरुआत है और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों ये मातुल का अर्थ होता है दोस्तों मामा। क्या होता है दोस्तों? मातुल यानी स्थानिक अर्थ होता है दोस्तों मामा। दोस्तों दूसरा प्रकार आता है हमारा दोस्तों सत्ता पर आधारित परिवार। किस पर आधारित दोस्तों? सत्ता पर आधारित परिवार। देखो दोस्तों सत्ता पर आधारित दोस्तों हम प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा जो परिवार होता है तो दोस्तों 2 प्रकार का होता है सत्ता पर आधारित। एक होता है दोस्तों मातृसत्तात्मक और एक होता है दोस्तों पितृसत्तात्मक। कौन सा दोस्तों? दोस्तों मातृसत्तात्मक का अर्थ होता है दोस्तों हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो दोस्तों एक मातृसत्तात्मक परिवार था। कैसा था दोस्तों? जो हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिवार था दोस्तों वो मातृसत्तात्मक था। लेकिन वर्तमान समय में जो परिवार चलते हैं दोस्तों वो पितृसत्तात्मक है। कैसे हैं दोस्तों? वो दोस्तों पितृसत्तात्मक परिवार माने जाते हैं। तो दोस्तों सत्ता पर आधारित 2 परिवार हो गए दोस्तों। हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा भी दिया है कि मातृसत्तात्मक जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी और जो वर्तमान में जो परिवार चलते हैं दोस्तों पितृसत्तात्मक हैं। ठीक है दोस्तों। समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और वीडियो के अंत तक जरूर जो नहीं रहे दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आप देखिए आगे बहुत शानदार वीडियो पढ़ाया जाएगा आपको दोस्तों। आगे हमारा आता है कि वंश आधारित परिवार।
जो वंश होता है दोस्तों, किसी भी वंश पर आधारित जो परिवार होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का। एक होता है दोस्तों मातृवंशीय परिवार, एक होता है दोस्तों पितृवंशीय परिवार। कौन सा होता है दोस्तों? मातृवंशीय परिवार। दोस्तों आपने कभी हिस्ट्री में पढ़ा और तो दोस्तों नहीं पढ़ा तो आप जाकर देखिए दोस्तों, हमने पुराने वीडियो जो बनाए हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन पे, उनमें बताया है कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था दोस्तों, वो अपनी माता के कारण ही दोस्तों गौतमी पुत्र कहलाया था। कौन दोस्तों? यानी कि जो सातवाहन जो शासक थे दोस्तों, वो हमेशा दोस्तों मातृवंशीय ही रहे थे। कौन रहे थे दोस्तों? मातृवंशीय ही रहे थे। वहीं दोस्तों जो अन्य सम्राट थे, जैसे कि दोस्तों मगध का सिंघुवंश, मगध वंश के जो शासक थे दोस्तों, वो पितृवंशीय कहलाते थे। लेकिन जो सातवंशी दोस्तों जो शासक थे दोस्तों, वो मातृवंशीय शासक कहलाते थे। तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों वंश पर आधारित परिवार दोस्तों, मातृवंशीय परिवार और पितृवंशीय परिवार। दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट ये आता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा परिवार प्रचलन में रहा था। दोस्तों अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में दोस्तों अब तक संयुक्त परिवार सर्वाधिक प्रचलन में रहा था। कौन सा परिवार दोस्तों? संयुक्त परिवार। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसे प्रमुख समाजशास्त्री बताइए दोस्तों जिन्होंने परिवार का अध्ययन किया हो। यानी कि दोस्तों वो व्यक्ति दोस्तों जिन्होंने मूलतः परिवार का अध्ययन किया है। प्रमुख है दोस्तों जो परिवार का अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे कौन कौन। दोस्तों एक बार सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, और दोस्तों हमने यहाँ पर दोस्तों BR TGT परीक्षा में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों हमने यहाँ पे प्रमुख 5 समाजशास्त्री लिए जो अभी तक पूछे जा रहे हैं दोस्तों बार बार। दोस्तों नंबर 1 आता है दोस्तों IP देसाई। कौन दोस्तों? IP देसाई दोस्तों। दूसरे आते हैं दोस्तों A शाह। कौन दोस्तों? अहमद शाह जो थे वो A शाह के नाम से बहुत फेमस है दोस्तों, A शाह। और दूसरा आते हैं दोस्तों KM कपाड़िया। KM कपाड़िया ने भी दोस्तों परिवार का बहुत शानदार अध्ययन किया था। IP देसाई ने किया, A शाह ने किया। और चौथे व्यक्ति आते हैं दोस्तों राधाकृष्ण मुखर्जी। कौन आते हैं दोस्तों? राधाकृष्ण मुखर्जी दोस्तों। ये दोस्तों बंगाल के रहने वाले थे। RK मुखर्जी के नाम से भी दोस्तों इनको जाना जाता है। तो RK मुखर्जी, KM कपाड़िया, IP देसाई और A शाह ने दोस्तों वो परिवार का अध्ययन किया। दोस्तों एक और व्यक्ति शानदार आते हैं, उनका नाम है दोस्तों इरावती कर्वे। इरावती कर्वे दोस्तों एक बहुत शानदार एग्जाम में पूछा गया था UGC नेट में कि इरावती कर्वे का संबंध किससे है। दोस्तों इनका आंसर होगा दोस्तों परिवार। तो इरावती कर्वे भी दोस्तों परिवार का अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। तो दोस्तों ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, थोड़ा नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन पुनः रिपीट होने की संभावना है। अगला टॉपिक आता है दोस्तों हमारा कि जो किंग्सले डेविस था। कौन दोस्तों? किंग्सले डेविस। जरा नोट कीजिएगा दोस्तों, नाम हमेशा याद रखना। और दोस्तों इनके एक एक शब्द पर चर्चा की जाती है, क्योंकि आजकल एग्जाम ऐसा ही आ रहा है क्वेश्चन कि वो दोस्तों पुनः एक एक शब्द से क्वेश्चन उठाते हैं। तो दोस्तों जो किंग्सले डेविस ने, उन्होंने दोस्तों परिवार के कितने प्रकार बताए। एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा दोस्तों? कि किंग्सले डेविस ने परिवार का कितने प्रकार बताए। इसका उत्तर होगा दोस्तों 2 प्रकार। कितने प्रकार दोस्तों? 2 प्रकार। अब दोस्तों जो किंग्सले डेविस ने जो प्रकार बताए दोस्तों परिवार के, यानी जो फैमिली के जो टाइप्स बताए दोस्तों, वो 2 बताए। कितने बताए दोस्तों? 2। अब दोस्तों थे कौन कौन से दोस्तों? नंबर 1 आता है दोस्तों जन्म मूलक परिवार। कौन सा दोस्तों? जन्म मूलक परिवार। दोस्तों इसे फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? जो जन्म मूलक। कौन सा दोस्तों? जन्म मूलक जो परिवार है, इसे इंग्लिश में दोस्तों फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन भी बोलते हैं दोस्तों। वहीं दूसरा आता है दोस्तों जनन परिवार, यानी फैमिली ऑफ प्रोसेरिएशन। दोस्तों जो जन्म मूलक जो परिवार होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ हो। क्या हुआ हो दोस्तों? जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ हो उसे दोस्तों जन्म मूलक परिवार कहते हैं। समझ में आई बात दोस्तों? नहीं समझ में आई हो तो दोस्तों एक बार फिर गौर कीजिएगा कि जो किंग्सले डेविस था उसने परिवार के 2 प्रकार बताए। एक होता है दोस्तों जन्म मूलक परिवार, यानी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, जिसे दोस्तों जिसमें हम व्यक्ति का जन्म हुआ है, जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म हुआ है उसे जन्म मूलक परिवार कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरा बताया था दोस्तों किंग्सले डेविस ने, उसका नाम है दोस्तों जनन परिवार। देखो दोस्तों प्रजनन अलग होता है और जनन अलग होता है। जनन परिवार। ठीक है दोस्तों। जो जनन परिवार है दोस्तों, इसका अर्थ होता है दोस्तों इंग्लिश में फैमिली ऑफ प्रोसेरिएशन।
क्या नाम है दोस्तों? प्रोसेरेशन। दोस्तों जो जनन परिवार होता है, जो परिवार विवाह के बाद बनाओ, यानी कि दोस्तों जिस व्यक्ति की शादी होने के बाद में जो एक नया परिवार बनता है, उसे दोस्तों जनन परिवार कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की शादी हो जाए दोस्तों, और शादी होने के बाद में जब वो अपना नया घर बनाता है, तो उसे दोस्तों जनन परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे जनन परिवार कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, और अन्य बात को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। इसी तरह आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। एक बार विश्वास कीजिए, हम आपको इतनी शानदार जानकारी देंगे दोस्तों, जो एग्जाम में हु यहाँ से क्वेश्चन आएंगे हु बहू दोस्तों, सेम टू सेम। और दोस्तों ऐसा किसी भी कोचिंग संस्थान ने अभी तक नहीं पढ़ाया होगा, इस वादे के साथ हम आपको कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे बने रहिए, और चलते दोस्तों हम हमारे समाज, जो हमारा जो फैमिली, जो परिवार है उसकी तरफ दोस्तों। और रहे नहीं बात भी दोस्तों, आप ही का एक चैनल है दोस्तों, आप ही का परिवार है दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं पुनः दोस्तों हमारे फैमिली के तरफ से। तो दोस्तों हमने किंग्सले डेविस पढ़ लिया, उसने जो परिवार के जो प्रकार बताए दोस्तों, वो 2 प्रकार बताए। किंग्सले डेविस ने 2 प्रकार बताए। दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों कि मॉर्गन ने कितने परिवार बताए। मॉर्गन नामक दोस्तों एक लेखक थे, उन्होंने जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने दोस्तों जो मॉर्गन, किसने दोस्तों? मॉर्गन ने। तो दोस्तों जो मॉर्गन ने जो फैमिली के जो प्रकार बताए, समाजशास्त्री ने वो 5 प्रकार बताए। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने प्रकार बताए थे दोस्तों, और अक्सर बार बार पूछा जाता है क्योंकि मॉर्गन भी बहुत शानदार विद्वान थे। तो दोस्तों मॉर्गन ने परिवार के जो प्रकार बताए वो 5 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए दोस्तों? 5 प्रकार बताए। मॉर्गन फैमिली ऑफ टाइप्स दोस्तों। दोस्तों दो मॉर्गन ने जो 5 प्रकार बताए दोस्तों, वो निम्नलिखित है दोस्तों। नंबर 1 आता है दोस्तों समरक्त परिवार। कौन सा दोस्तों? समरक्त परिवार। समरक्त का अर्थ होता है दोस्तों जो समान रक्त पर आधारित जो परिवार होता है। कौन सा दोस्तों? समरक्त का अर्थ होता है दोस्तों जो समान रक्त पर आधारित, यानी कि जो समान कुल का मतलब जानते हो, जो एक ही परिवार, जो एक ही रक्त से संबंधित है दोस्तों, उसे समरक्त परिवार कहते हैं। दोस्तों मॉर्गन के समरक्त परिवार को दोस्तों कामाचार अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से दोस्तों? मॉर्गन ने जो समरक्त परिवार बताया दोस्तों, इसे कामाचार अवस्था भी कहते हैं। कौन सी दोस्तों? कामाचार अवस्था। दोस्तों ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कामाचार अवस्था थी क्या है दोस्तों, मॉर्गन के अनुसार। तो दोस्तों मॉर्गन के अनुसार जो कामाचार जो अवस्था थी, उसे ही समरक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मॉर्गन ने जो परिवार का जो दूसरा प्रकार बताया, उसका नाम था दोस्तों समूह प्रकार। एक ऐसा परिवार दोस्तों, एक ऐसी फैमिली जो एक समूह में रहती हो। किस में रहती हो दोस्तों? समूह में रहती हो। तो दोस्तों और तीसरा आता है दोस्तों सिंडेसियमन दोस्तों। ये दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके का दोस्तों नाम ही अजीबोगरीब है दोस्तों। जब जैसे नाम अजीबोगरीब है तो दोस्तों ये मॉर्गन का पूछा जाता है कि सिंडेसियमन नामक परिवार का जो प्रकार है वो किसने बताया था। इसका उत्तर होगा दोस्तों मॉर्गन। तो दोस्तों हमने 3 यहाँ पर पढ़ लिए। नंबर चौथा आता है दोस्तों बहुविवाहित परिवार, और दोस्तों एकल विवाह परिवार। तो दोस्तों मॉर्गन ने परिवार के 5 प्रकार बताए। एकल विवाह परिवार, बहुविवाहित परिवार, सिंडेसियन परिवार, समूह परिवार और समरक्त परिवार, यानी कामाचार अवस्था दोस्तों। तो ये हो गए दोस्तों मॉर्गन के परिवार के 5 प्रकार दोस्तों। और अब हम चलते हैं दोस्तों जेपी मुर्डॉक के अनुसार जो परिवार के प्रकार कितने बताए थे दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2nd ग्रेड में पूछा गया है कि जो जेपी मुर्डॉक थे, उन्होंने दोस्तों परिवार के कितने प्रकार बताए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारे जेपी मुर्डॉक के परिवार। और दोस्तों आप भी दोस्तों हिंदवार्ड का एक ही परिवार हो दोस्तों, तो अपने परिवार के साथ जुड़े रहना आपका कर्तव्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जेपी मुर्डॉक। अगला हमारा जो समाजशास्त्री आते हैं दोस्तों जेपी मुर्डॉक के अनुसार जो फैमिली के जो प्रकार कितने बताए। दोस्तों जेपी मुर्डॉक ने भी दोस्तों फैमिली के 2 ही प्रकार बताए किंग्सले डेविस के अनुसार। दोस्तों जैसे किंग्सले डेविस ने 2 प्रकार बताए थे, उसी तरह दोस्तों जेपी मुर्डॉक ने भी दोस्तों परिवार के दोस्तों 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए दोस्तों? 2 प्रकार बताए दोस्तों। नंबर 1 आता है दोस्तों अभिविन्यास का परिवार। कौन सा दोस्तों? नंबर 1 आता है दोस्तों अभिविन्यास का परिवार, और दूसरा आता है दोस्तों प्रजनन का परिवार।
दोस्तों बहुत शानदार है दोस्तों, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है जो एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ जाता है वो क्यों ना क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप इनको दोस्तों पढ़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। नंबर 1 है दोस्तों अभिविन्यास का परिवार। कौन सा दोस्तों? अभिविन्यास का परिवार, नंबर 1। नंबर 2 आता है दोस्तों प्रजनन। कौन सा दोस्तों? प्रजनन का परिवार। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, आप किताब में आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जो प्रजनन का परिवार और अभिविन्यास का जो परिवार है दोस्तों वो जेपी मर्डोक के द्वारा दिए गए परिवार के प्रकार थे। और 2 प्रकार बताए दोस्तों। तो दोस्तों पुनः क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि जो प्रभव परिवार होते हैं, एक बार क्या होता है दोस्तों कि प्रभव जो परिवार होते क्या है दोस्तों? जिस परिवार में दोस्तों हम जन्म लेते हैं, क्या नाम से दोस्तों? कि ऐसा कोई सा परिवार दोस्तों जिसमें हम जन्म लेते हैं उसे दोस्तों प्रभव परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रभव परिवार। देखो जन्म लेना, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं उसे प्रभव परिवार कहते हैं। लेकिन जो प्रजनन होता है दोस्तों, जो प्रजनन परिवार है दोस्तों, प्रजनन परिवार वो है दोस्तों जिस परिवार में हम जन्म देते हैं। यानी कि जन्म देना और जन्म लेना दोस्तों अलग अलग बात है। जिसमें जन्म लेंगे वो प्रभव परिवार कहलाएगा और जिसमें जन्म देते हैं देने वाला वो प्रजनन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत शानदार है। अक्सर बच्चे इनमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं तो जरा नोट कर लीजिएगा। जन्म लेते हैं प्रभव और जन्म देते हैं प्रजनन परिवार कहलाता है। ठीक है दोस्तों। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था किसी बड़े एग्जाम में, टीजीटी जैसे एग्जाम में, कि जो पितृसत्तात्मक जो परिवार होते हैं कि किस जाति में उनके पितृसत्तात्मक परिवारों को क्या कहा जाता था। बहुत शानदार है दोस्तों। हमने यहाँ पर करीबन 3 पितृसत्तात्मक परिवारों को लिया है, जरा गौर कीजिएगा और अपनी पुस्तक में नोट कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि आपका मोटिवेशन हमें मिलता रहे। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि कुर्ग जनजाति। कौन सी दोस्तों? कुर्ग जनजाति। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जो कुर्ग जनजाति है कर्नाटक में दोस्तों, ये कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। और कर्नाटक की जो कुर्ग जनजाति है, कहाँ की दोस्तों? कुर्ग जनजाति कर्नाटक में जो पितृसत्तात्मक जो परिवार होता है दोस्तों, ये भी याद रखना है कि जो कुर्ग जनजाति का जो परिवार होता है वो कैसा होता है, पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक। हम सत्ता के आधार पर आपको परिवार पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो कुर्ग जनजाति का जो पितृसत्तात्मक परिवार होता है कैसा होता है? पितृसत्तात्मक, न कि मातृसत्तात्मक। तो कुर्ग जनजाति का जो पितृसत्तात्मक जो परिवार होता है दोस्तों उसे ओक्का कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ओक्का। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, इस वजह से हमने दोस्तों यहाँ पर फैक्ट के रूप में लिया है। क्या कहलाता है दोस्तों? ओक्का, जिसे दोस्तों नाड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नाड़। तो दोस्तों फिर गौर कर लीजिएगा, कुर्ग जनजाति के पितृसत्तात्मक जो परिवार होते हैं वो ओक्का कहलाते हैं या नाड़ कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा फैक्ट आता है दोस्तों हमारे यहाँ पे सामने कि जो नायर जनजाति होती है, कौन सी दोस्तों? नायर जनजाति। तो दोस्तों जो नायर जनजाति में भी पितृसत्तात्मक परिवार ही पाए जाते हैं, ये गौर कीजिएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है दोस्तों कि मातृसत्तात्मक कहलाता है या पितृसत्तात्मक कहलाता है। तो दोस्तों जो नायर जनजाति का जो परिवार होता है दोस्तों वो पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। कैसा कहलाता है दोस्तों? पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। लेकिन जो परिवार होता है उसे कहते क्या है? वहाँ पर नायर जनजाति के जो पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं उसे दोस्तों तारवाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तारवाड़। फिर गौर कर लिया दोस्तों, नायर जनजाति के जो पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं उन्हें तारवाड़ कहा जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से दोस्तों हम आप लोगों को बता रहे हैं। एक और आता है दोस्तों कि जो नंबूदी ब्राह्मण होते हैं, कौन दोस्तों? नंबूदी ब्राह्मण। दोस्तों नंबूदी ब्राह्मण वही है दोस्तों जब हम आप लोगों को हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन पेपरों में बता चुके हैं कि जो मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में जो मोपला विद्रोह हुआ था, वहाँ के जो जमींदार थे दोस्तों वो नंबूदी ब्राह्मण ही थे दोस्तों, जो कि 20 अगस्त सन 1921 को शुरू हुआ था मोपला विद्रोह। तो दोस्तों जो नंबूदी जो ब्राह्मण है उनका जो वंश है वो दोस्तों वो पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। कैसा दोस्तों? उनका भी जो परिवार है दोस्तों पितृसत्तात्मक है। और दोस्तों जो नंबूदी ब्राह्मण का जो पितृसत्तात्मक जो परिवार होता है दोस्तों उसे दोस्तों इलम कहते हैं। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, नंबूदी ब्राह्मण के जो पितृसत्तात्मक परिवार को इलम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इलम। वही दोस्तों नायर जनजाति के पितृसत्तात्मक परिवार को तारवाड़ कहते हैं।
कुर्ग जनजाति के पितृसत्तात्मक परिवार को ओक्का कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ओक्का। तीनों याद कर लेना दोस्तों, कुर्गमेनी ओक्का, नायरमेनी तारवाड़ और नंबूदी ब्राह्मणेनी इलम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पुराना क्वेश्चन था, हमने आपको फैक्ट के रूप में बता दिया है। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले दोस्तों आप लोगों को फिर एक बार अगवा कर देते हैं कि आप इन बार को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों जिस तरह हम हिस्ट्री और समाजशास्त्र के पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़ा रहे हैं दोस्तों आप लोगों को बहुत ही लाभदायक रहने वाले हैं दोस्तों। अभी चाहे बिहार की जो टीजीटी एग्जाम हुई है उसमें दोस्तों हमारे नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप जुड़े रहिए और अपनी सफलता को दोस्तों साकार कीजिए। दोस्तों हम यहाँ पर फैमिली शब्द तो पढ़ ही रहे हैं, फैमिली जो टॉपिक तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है फैमिली शब्द का अर्थ कहाँ से लिया गया है? नहीं ना दोस्तों। तो दोस्तों इसके दो शब्दों से बनाए दोस्तों, ये फेमलस बना है। फैमिली शब्द दोस्तों फेमुलस से लिया गया है। किससे लिया गया है दोस्तों? फेमुलस से। दोस्तों यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि दोस्तों ये दो शब्दों से बना है। एक तो ये दोस्तों रोमन शब्द भी माना जाता है और दोस्तों ये लैटिन शब्द भी माना जाता है। एग्जामों में दोस्तों अलग अलग बार आया था और अलग बार अलग अलग आंसर थे। तो दोस्तों ये रोमन शब्द भी है और दोस्तों ये लैटिन शब्द भी है। तो दोस्तों आपको फर्स्ट प्रायिकता दोस्तों रोमन शब्द को देनी है और सेकंड प्रायिकता दोस्तों लैटिन भाषा के शब्द को देनी है। अगर रोमन ऑप्शन में मिल जाए तो रोमन ही करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, फैमिली शब्द दोस्तों फेमुलस से बना है जो कि रोमन भाषा का ही एक शब्द है। लेकिन जब रोमन भाषा का शब्द न आए दोस्तों तो आप इसे दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई दोस्तों हमारे जो परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें थी कि परिवार कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का नहीं होता है। अब दोस्तों हम परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण दोस्तों कथनों के बारे में चर्चा करेंगे। किन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों? कथनों के बारे में, जो अक्सर पुराने एग्जाम में आए हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने करीबन 4-5 कथन लिए हैं दोस्तों जो पुराने एग्जामों में आए थे। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 आता है दोस्तों कि विवाह की जड़ें परिवार में हैं, न कि परिवार की विवाह में। दोस्तों क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों। ये कथन किसका है दोस्तों? पहले तो गौर कीजिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों वेस्टर्न मार्ग, यानी कि जो वेस्टर्न मार्ग ने कहा था कि जो परिवार है दोस्तों, यानी कि जो विवाह की जड़ें किसमें है दोस्तों? परिवार में, न कि परिवार की विवाह में दोस्तों। यानी कि जो परिवार की जो जड़ें हैं दोस्तों वे विवाह में नहीं है, बल्कि विवाह की जो जड़ें हैं वो परिवार में। किसने कहा था दोस्तों? वेस्टर्न मार्ग ने कहा था। आप गौर कीजिएगा दोस्तों, पुनः ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहेगी दोस्तों आप लोगों के सामने। नंबर 2 हमारा तो दोस्तों जो समाजशास्त्री आता है उसका नाम है दोस्तों मेलोनोस्की। क्या से नाम आता है दोस्तों? मेलोनोस्की। जो दोस्तों मेलोनोस्की थे उन्होंने भी कुछ बहुत शानदार कथन कहे थे दोस्तों सब परिवार के बारे में। आप उनको जरा गौर कीजिएगा। देखो दोस्तों आप एक चीज़ हमेशा गौर कीजिएगा दोस्तों कि जो हमारा जो काल होता है वो पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर भी होता है। कैसा होता है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। दोस्तों उसी तरह दोस्तों जो मेलोनोस्की थे उन्होंने भी दोस्तों परिवार का दोस्तों 3 भागों में विभाजन कर दिया। कितने भागों में दोस्तों? 3 विभाजन में। और क्या कहा दोस्तों उस पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि परिवार हमेशा थे यानी भूतकाल दोस्तों, हमेशा है यानी कि दोस्तों वर्तमान काल, और हमेशा रहेंगे दोस्तों भविष्य काल। किसने कहा दोस्तों? मेलोनोस्की ने। गौर कीजिएगा दोस्तों कथन पर, परिवार हमेशा थे, हमेशा है और हमेशा रहेंगे दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? मेलोनोस्की ने कहा। कितना शानदार कथन है दोस्तों। मेरे को तो इस क्वेश्चन को सुनते ही मजा भी आ गया कि हमेशा परिवार पहले भी थे, वर्तमान में भी और हमेशा रहेंगे। किसने कहा दोस्तों? मेलोनोस्की ने कहा। ठीक है दोस्तों, अगली तरफ चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड में पुनः रिपीट होने की संभावना रहेगी कि जो परिवार एक ऐसा समूह है दोस्तों। एक और इन्होंने कथन दिया, उसका नाम है मेलोनोस्की ने, कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसे दोस्तों जो मनुष्य है दोस्तों, कब दोस्तों? जो मनुष्य हैं वो अपनी पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। वो दोस्तों 2 शब्द यहाँ पर गौर कीजिएगा। जो परिवार है दोस्तों उसे मनुष्य अपनी पशु अवस्था का मतलब जानते हो ना दोस्तों? जो मनुष्य था वो पहले पशुओं की तरह ही रहता था। कैसा रहता था दोस्तों? पशुओं की तरह ही रहता था। कौन? मनुष्य दोस्तों। उसी जो जमाने से दोस्तों परिवार हमारे साथ चल रहा है। किस जमाने से? जब हम पशु थे, पशुओं की तरह व्यवहार करते थे, उसी जमाने से दोस्तों जो मनुष्य है वो परिवार को अपने साथ लेकर आया है। किसने कहा था दोस्तों? मेलोनोस्की ने कहा था। बहुत शानदार कथन है दोस्तों, याद कर लीजिए। मैं कहूँगा दोस्तों सेकंड ग्रेड में हो, चाहे वो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो टीजीटी हो, यूजीसी नेट हो दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा ही होगा दोस्तों। और दोस्तों कथन अच्छा हो लग रहा हो
तो लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर ज़्यादातर कथन दोस्तों पुराने एग्जामों के रिपीट हुए ही लिए हैं दोस्तों। आपको पता है दोस्तों बहुत सारे एग्जाम अभी तक हो चुके हैं, तो उनको तो आना ही है क्वेश्चन बार बार रिपीट। दोस्तों अगला जो हमारा समाजशास्त्री उनका नाम है दोस्तों कॉम्ट। कौन दोस्तों? अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे ने भी दोस्तों परिवार की एक परिभाषा बताई थी, उसे जरा गौर कीजिएगा दोस्तों। जो अगस्त कॉम्टे थे, अगस्त कॉम्टे जिसे दोस्तों हम समाजशास्त्र के पिता के रूप में जानते हैं, कौन दोस्तों? अगस्त कॉम्टे। तो दोस्तों अगस्त कॉम्टे ने जो फैमिली शब्द है उसकी भी एक परिभाषा बताई। किसकी दोस्तों? फैमिली। और फैमिली का अर्थ होता है दोस्तों परिवार, जो कि दोस्तों फेमुलस से बना है, जो कि एक रोमन भाषा या लैटिन भाषा का शब्द माना जाता है। तो दोस्तों जो अगस्त कॉम्टे थे उन्होंने परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना है। दोस्तों बहुत गौर कीजिएगा, यहाँ पर 3 शब्द आपको याद रखना है। अगस्त कॉम्टे ने परिवार एक शब्द, समाज 2 शब्द और आधारभूत इकाई माना। किसने माना दोस्तों? जो अगस्त कॉम्टे थे उसने परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना है। किसकी दोस्तों? समाज की आधारभूत इकाई। यानी कि उसने कहा कि जो समाज है, समाज की जो आधारभूत इकाई है दोस्तों वो परिवार है। किसने कहा? अगस्त कॉम्टे ने। माफ करना दोस्तों, थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, इस वजह से आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में चल रहा है। तो दोस्तों वो गया कि अगस्त कॉम्टे ने परिवार को समाज की एक आधारभूत इकाई माना है। गौर कीजिएगा दोस्तों और याद करने की कोशिश कीजिएगा। हम दोस्तों शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी अब आप लोगों को समाजशास्त्र पढ़ाने का कार्य करेंगे। शॉर्ट वीडियो में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी, जिस तरह हिस्ट्री के हमने प्रारंभ किए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब एक और कथन आता है दोस्तों कि जो परिवार है दोस्तों उसको बायोलॉजिकल सोशल यूनिट किसने माना है? किसने दोस्तों? एक समाजशास्त्री आते हैं दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों इलियट व मेरिट। कौन दोस्तों? इलियट व मेरिट दोस्तों, इलियट व मेरिट। कौन दोस्तों? मेरिट। दोस्तों एक समाजशास्त्री हुए, इन्होंने जो परिवार की जो परिभाषा दी है दोस्तों वो एक बहुत ही शानदार है। इन्होंने जो परिवार को दोस्तों बायोलॉजिकल सोशल यूनिट माना है। बायोलॉजिकल का मतलब जानते हो दोस्तों जैविक सामाजिक इकाई। किसने माना दोस्तों? इलियट व मेरिट ने। तो इनका कथन गौर से पढ़िए दोस्तों और मजे लीजिए क्वेश्चन का। दोस्तों इलियट व मेरिट ने परिवार जो कहा कि जो परिवार है वो पति, वो पत्नी, वो बच्चों से निर्मित है। ये भी सही बात है दोस्तों कि जो परिवार होता है उसमें कौन होता है? पत्नी होती है, पति होता है और बच्चे होते हैं। तो दोस्तों इलियट व मेरिट ने यही कहा है कि जो परिवार है पति, पत्नी व बच्चों से निर्मित एक समूह है। किसने कहा? लेकिन तथा इन्होंने दोस्तों इसे जैविक सामाजिक इकाई माना है। फिर गौर कीजिएगा, जैविक सामाजिक इकाई किसने माना दोस्तों? इलियट व मेरिट ने। किसने माना दोस्तों? इलियट व मेरिट ने इसे जैविक सामाजिक इकाई माना है। जबकि दोस्तों अगस्त कॉम्टे थे उन्होंने समाज की इकाई माना है। किसको माना है? परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना है। उन्होंने आधारभूत इकाई माना है और इन्होंने दोस्तों जैविक सामाजिक इकाई माना है। जैविक सामाजिक इकाई का दोस्तों इंग्लिश में वर्ड होता है दोस्तों बायोलॉजिकली सोशल यूनिट। गौर कर लीजिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में आजकल अंग्रेजी का भी क्वेश्चन का ट्रेंड बन रहा है दोस्तों, जो एग्जामिनर क्या होता है इंग्लिश में वर्ड दे देता है बायोलॉजिकल सोशल यूनिट्स। दोस्तों किसने माना? इलियट व मेरिट ने। दोस्तों हम पहले जेपी मर्डोक की चर्चा कर चुके थे कि जो जेपी मर्डोक थे उन्होंने परिवार के 2 प्रकार बताए, अभिविन्यास का परिवार और प्रजनन का परिवार। ठीक है दोस्तों एक बार पुनः क्वेश्चन यही आता है कि जो जेपी मर्डोक थे उन्होंने परिवार तो 2 बता दिए, लेकिन उन्होंने परिवार को माना क्या? अपनी एक परिभाषा दी दोस्तों उन्होंने भी। जेपी मर्डोक ने उस परिभाषा को देखिए कि जेपी मर्डोक ने दोस्तों 500 समाजों का अध्ययन किया था। कितने दोस्तों? 250 समाज, यानी कि 250 समाजों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे वो तो दोस्तों जेपी मर्डोक। कितने दोस्तों? 250 समाजों का अध्ययन किया था। इन्होंने कितनी शानदार बात है। कोई इंसान दोस्तों एक ही समाज का अध्ययन नहीं कर पाता और इन्होंने अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में दोस्तों जेपी मर्डोक ने 250 समाजों का अध्ययन किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिख दी, डालो 250 समाज के ऊपर दोस्तों एक पुस्तक लिख दी, उसका नाम है दोस्तों सोशल स्ट्रक्चर। क्या नाम से पुस्तक लिखी दोस्तों? सोशल स्ट्रक्चर। सोशल का अर्थ होता है दोस्तों सामाजिक और स्ट्रक्चर का अर्थ होता है दोस्तों संरचना। दोस्तों इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक संरचना में दोस्तों परिवार को एक सामाजिक संस्था माना है। क्या माना दोस्तों? परिवार को एक सामाजिक संस्था माना है। हमने यहाँ पर कोष्टक में लिख दिया है दोस्तों कि जेपी मर्डोक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में
परिवार को सामाजिक संस्था माना है। संस्था माना है मतलब सामाजिक संस्था है परिवार, किसने? जेपी मर्डोक के अनुसार। और इन्होंने दोस्तों 250 समाजों का अध्ययन किया। कितनी गजब की बात है यार। ठीक है दोस्तों, और हम बता चुके हैं दोस्तों कि जो सोशल स्ट्रक्चर का मतलब सामाजिक संरचना, हिंदी में भी आ सकता है दोस्तों कि सामाजिक संरचना पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर दोस्तों जेपी मर्डोक। दोस्तों एक बात और आती है दोस्तों कि जो जेपी मर्डोक थे दोस्तों, उन्होंने कुछ परिवार के कार्य भी बताए। क्या बताए दोस्तों? जेपी मर्डोक ने दोस्तों परिवार के कार्य बताए। कितने बताए दोस्तों? 4। गौर कीजिएगा दोस्तों, जेपी मर्डोक ने परिवार के कार्य बताए। परिवार को सामाजिक संस्था माना, लेकिन उसने कार्य भी बताए। कितने बताए दोस्तों? 4। नंबर 1 दोस्तों प्रजनन। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, नंबर 1 कार्य बताया दोस्तों उन्होंने प्रजनन। क्या बताया दोस्तों? प्रजनन। नंबर 2 बताया दोस्तों यौन। क्या बताया दोस्तों? यौन। नंबर 1 दोस्तों प्रजनन, नंबर 2 यौन, नंबर 3 दोस्तों आर्थिक। कौन सा बताया दोस्तों? आर्थिक। प्रजनन, यौन, आर्थिक और शैक्षिक दोस्तों किसने माना है दोस्तों? जेपी मर्डोक ने। दोस्तों ये शायद यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, जो मैंने यहाँ पर लिया था। दोस्तों हमने यहाँ पर नोट्सों में, आप फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, हम केवल और केवल पुराने क्वेश्चन पेपर ही लिए, जो दोस्तों बहुत सारे एग्जामों में आए। करीबन हमने 6 साल से मेहनत की है, और 6 सालों की मेहनत दोस्तों आप लोगों को एक नोटबुक में तैयार की है, वो भी दोस्तों टॉपिक वाइज, ओनली फॉर पुराने क्वेश्चन पेपर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों खास तौर पर दोस्तों 2nd ग्रेड जैसे एग्जाम के तौर पर ही हमने यहाँ पर नोटिस किया है। तो दोस्तों प्रजनन बता दिया, यौन और आर्थिक और शैक्षिक दोस्तों किसने? जेपी मर्डोक ने। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और इसी तरह दोस्तों हम फैमिली के आगे भी दोस्तों 2 या 3 वीडियो और बनाएंगे दोस्तों, जिसमें हम फैमिली टॉपिक को पूरा कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और आप अपने एग्जाम की दृष्टि से देखें कि ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है या नहीं है। अगर है तो दोस्तों है नहीं बात को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और दोस्तों हम इसी तरह दोस्तों आज हमने जिस तरह परिवार का टॉपिक लिया है, उसी तरह दोस्तों हम बाद में विवाह, जाति, वर्ग, ऐसे दोस्तों बहुत ही सारे टॉपिक लेंगे दोस्तों समाजशास्त्र के। और दोस्तों हमने हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन पेपरों की क्लास शुरू की है, जो पेपर वाइज है दोस्तों, आप उनको जाकर देखिए। 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, यूजीसी नेट में दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आज से विदा लेते हैं दोस्तों, और यहीं पर हमारा वीडियो खत्म करते हैं। और दोस्तों आप इसका वीडियो का पार्ट 2 देखना जरूर न भूलें। कौन सा दोस्तों? पार्ट 2 देखना न भूलें दोस्तों, जिसमें दोस्तों हम महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।